The Supreme Court has struck down the electoral bond scheme, comprehensively struck it down, and all the provisions that were made to bring it into effect in the Income Tax Act, in the Companies Act, etc., everything has been struck down. They have held that this violates the fundamental right to information of citizens to know about who is contributing this much money to political parties, etc. They have also struck down the amendment made which allowed unlimited political contribution being made by companies to political parties. सुप्रीम कोर्ट का आज जजमेंट आया है, उससे कुछ उम्मीद जगी है और जो इलेक्टोरल बॉन्ड हुआ करता था और है भी बीजेपी के सरकार के द्वारा लाया गया था कि चोर दरवाजे से बीजेपी को बड़े पूंजीपतियों से चंदा मिल रहा था, उसी चंदे के ताकत के बल पर चुनाव लड़ रहे थे। क्या इससे भी बड़ा कोई भ्रष्टाचार हो सकता है? जो प्रधानमंत्री ये कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, इससे बड़ा कोई भ्रष्टाचार नहीं कि पार्टी चंदा ले और कौन चंदा देने वाला है, कितना देने वाला है, किसी आरटीआई एक्टिविस्ट को जानने का अधिकार दे। ये बहुत बड़ा फैसला है। इससे काला धन के बारे में भी पता चल जाएगा और ये हमारा अधिकार है, ये सूचना का अधिकार है। हमें पता होना चाहिए भारत के नागरिक को कि किस पार्टी को कौन लोग मदद कर रहे हैं, कितनी मदद कर रहे हैं। यह सब सरकार जनता के सामने लाए, चुनाव आयोग सामने लाए। बहुत ही योग्य निर्णय है। हमें कहीं न्याय नहीं मिलता, लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट में जरूर न्याय मिलता है। ये बहुत बड़ी जीत है भारत के देश के नागरिकों की, हमारी जनता की। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हरीश जुड़ चुके हैं। हरीश, देखा जाए सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला, वो भी चुनावों से महज कुछ ही महीने पहले सामने आया है, और ऐसे में अब इस फैसले का क्या असर होगा पॉलिटिकल पार्टीज पर, और ये आम जनता के लिए, लोगों के लिए कितना अहम है? Yes, in fact, landmark judgment coming in from the 5-judge constitution bench, which has struck down the electoral bond scheme way of funding political parties. In fact, the biggest takeaway, coming to your question, the biggest takeaway is that now everything will have to be laid bare by the SBI, State Bank of India, through which the electoral bonds are sold. Which party was getting the electoral maximum money, and who are the people who purchased, who was funding. All this has to be laid bare by the State Bank of India, and all the details have to be given to the Election Commission of India by March 6. And from there, from a week thereon, the Election Commission of India has been directed to upload on its website all the details. So in a way, the Supreme Court has said that the electoral bond scheme is violative of right to information and right to know. Public had a right to know which parties, who are the parties which were getting fund and how much funds were received from the corporates. And in fact, it had legitimized legitimate corruption at high level, and also there was in fact unlimited corporate funding to political parties also affects free and fair polls, which is not good. The Supreme Court has also made the most important 6 observations were that political parties are बिल्कुल हरीश, मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन इसी बीच हम पॉलिटिकल पार्टीज के रिएक्शंस भी ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनुराग भदौरिया, जो कि एसपी के नेता हैं। अनुराग जी, स्वागत है आपका मेरे नाव पर। मेरा आपसे सवाल यही है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि सबके पार्टीज के नाम भी सार्वजनिक हो जाने चाहिए, एसबीआई का ऑर्डर भी दे दिया है, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो रद्द ही कर दिए गए हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर? ये तो सरकार को समझना चाहिए था। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड तो सरकार लेके आई थी। आज करीब 6 सालों में 16,000 करोड़ रुपए पार्टियों को चंदा मिला है। अब किसको कितना चंदा मिला है कम से कम ये भी पता चल जाएगा, किस पार्टी को कितना ज्यादा चंदा मिला है और किसने चंदा दिया है ये भी पता होना चाहिए था।
तो सबसे बड़ी बात है कि कम से कम जनता को पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी जो इलेक्शन बॉन्ड लेके आई थी, आखिर उसका सबसे ज्यादा किस पार्टी को फायदा हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, राय रखने के लिए अनुराग जी। तो आपने सुना कि किस तरीके से विभिन्न पार्टियों के नेता इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस की बात की जाए, एसपी की या शिवसेना की, वे लगातार स्वागत कर रहे हैं और आरोप भी लगा रहे हैं कि आखिर अब खुलकर सामने नाम आ जाएंगे कि किस पार्टी को कितना चंदा मिल रहा था। बीच सुरेन हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी से। सुरेन जी, स्वागत है आपका मेरे नाव पर। मेरा सवाल आपसे यही है कि अब जब फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही आ गया है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स ही रद्द कर दिए गए हैं, काफी लंबे समय से ये मामला लटक रहा था, आपकी इस बारे में क्या राय? आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब ये जो पब्लिक करने के लिए, सार्वजनिक करने के लिए भी बोल दिया है नामों का, तो इस फैसले के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रिएक्शन जो आता है दिल में कि अब तो ये स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट है। अब तो बहुत स्पष्ट रूप से हो गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने धन की लूट करी थी, वो अपने आप में सामने आ गई। हमारी मांग है क्या नाम भारतीय जनता पार्टी से और देश की सरकार से कि 8-9 साल में जितना इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इनका पैसा आया है, वो सारा का सारा पैसा वापस जाए और सारी पॉलिटिकल पार्टियों में ठीक तरीके से बटे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए और जुड़ने के लिए। तो ये आप तमाम राय सुन रहे थे।